हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे और आप सबके फेवरेट एक्टर ह्यू जैकमैन की द ग्रेटेस्ट शोमैन के बारे में, जो कि सन 2017 में रिलीज हुई थी। इसमें ह्यू जैकमैन और जैक एफ्रॉन मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी और इसमें सबकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था। इस फिल्म ने काफी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। बाकी अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो इस मूवी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, पर बावजूद इसके ये एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो एक बहुत एक्सपेंसिव सूट को देखकर खुश हो रहा होता है। वो अपने पिता के साथ एक अमीर शख्स हॉलेट के पास जाते हैं, जहां बच्चे का नाम पीटी बार्नम और उसके पिता का नाम फिलो था। वो उस फैमिली का दर्जी था और आज भी उसी सिलसिले में वहां आए थे। यहाँ उसकी मुलाकात उस अमीर शख्स की बेटी चैरिटी से होती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती है और थोड़े ही समय में दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों हम उम्र होते हैं और साथ साथ बड़े होते हैं और इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है। पर चैरिटी के पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। इस बीच दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते हैं और दूर होते हुए भी वो एक दूसरे के पास थे। अब समय कुछ आगे निकलता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। बार्नम चैरिटी का हाथ मांगने उसके घर जाता है। उसका पिता ना चाहते हुए भी चैरिटी को उसे सौंप देता है, ये कहते हुए कि वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और एक दिन थक हार कर वो अपने घर वापस जरूर आएगी। जल्द ही वो शादी कर लेते हैं और न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं, जहां उन्हें 2 बेटियां होती हैं, कैरोलिन और हेलेन। अब उनके पास सब कुछ था, घर, परिवार, 2 बेटियां और अच्छी बीवी। पर बार्नम को पैसे की कमी हमेशा खलती रहती थी और उसके सपने बड़े थे। वो हमेशा चाहता था कि वो अपनी बीवी और बच्चों को वो भविष्य दे पाए जो उसे नहीं मिला, और इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता था। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बैंकरप्ट हो जाती है। वो निराश होकर घर लौट आता है और चैरिटी को बताता है, जो उसे हौसला देती है। अब बार्नम के पास उसकी प्रीवियस कंपनी के कुछ शिप्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें वो गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है और डाउनटाउन मैनहट्टन में एक म्यूजियम खोलता है और नए बिजनेस की शुरुआत करता है, जिसमें अलग अलग लोगों के वैक्स के पुतले होते हैं। वो बड़े उत्साह से लोगों में उसकी टिकट्स बेचता है। इस काम में उसकी फैमिली भी उसके साथ होती है, पर अफसोस कोई उन्हें देखने नहीं आता और उसकी एक भी टिकट नहीं बिकती। वो निराश होकर रात को घर लौटता है, जहां उसके बच्चे उसे आइडिया देते हैं कि क्यों ना वहां कुछ जिंदा रखा जाए जिसे लोग देखने आए। कोई भी मोम के पुतले देखने तो नहीं आएगा। यहाँ उसे एक आइडिया स्ट्राइक करता है और वो कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो अनयूजुअल हो, कुछ फ्रीक्स जिन्हें लोग देखना पसंद करें, जिनमें एक दाढ़ी वाली लड़की, एक बालों वाला आदमी, एक लंबा आदमी, एक मोटा और एक जिसके पूरे जिस्म पे टैटू थे। उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करता है। वो हर जगह अपनी एडवर्टीजमेंट करता है, जिससे लोग उन्हें देखने आते हैं और उनका शो हाउसफुल हो जाता है और उनपे पैसों की बरसात होती है। उनके शो को काफी पॉपुलैरिटी मिलती है, पर साथ ही साथ प्रख्यात क्रिटिक जेम्स गॉर्डन उनके बारे में आपत्तिजनक बातें लिखता है, जिससे सोसाइटी के कुछ लोग उनपे भड़क जाते हैं कि तुम समाज में रहने लायक नहीं हो, तुम अतरंगी हो, वगैरह वगैरह। पर इससे उल्टा उन्हें फायदा ही होता है। आलोचनाओं के बावजूद उनका शो हाउसफुल रहने लगता है और लोग दूर दूर से उनका शो देखने आते हैं। और उसी न्यूज आर्टिकल से प्रेरित होकर वो अपने म्यूजियम का नाम बार्नम्स अमेरिकन म्यूजियम से बार्नम सर्कस रख लेता है। इसके बाद वो एक बहुत बड़े घर को खरीद लेता है, जिसमें वो और चैरिटी बचपन में आया करते थे और सुनहरे भविष्य के सपने देखा करते थे। अब उनके पास सब कुछ था। यहाँ वो अपनी बेटियों की इच्छाओं को भी पूरा करता है, जिसके तहत वो उसे बैले शूज गिफ्ट करता है और एक बैलेट स्कूल में उसका दाखिला करवाता है। पर वहां उसकी सहेलियां बार्नम की इमेज की वजह से उसे अच्छे से बात नहीं करती। इस पर बार्नम और चैरिटी उसे समझाते हैं। अब अगले सीन में बार्नम प्ले राइटर फिलिप कार्लाइल को अपने ग्रुप में शामिल करने की पेशकश करता है, पर फिलिप मना कर देता है। काफी इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाता है। अब जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, वैसे ही उनके हेटर्स भी बढ़ते जाते हैं, जिसके चलते उनके थिएटर के बाहर दंगे होना आम बात थी। यहाँ फिलिप की मुलाकात अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट एन व्हीलर से होती है और पहली नजर में ही वो उसे अच्छी लगने लगती है, पर अपनी फीलिंग्स को उसके सामने शो नहीं होने देता। कुछ टाइम बाद फिलिप अपनी पहुंच लगाकर क्वीन विक्टोरिया के लिए उनकी सर्कस के एक शो का अरेंज करता है। सब लोग खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें और भी पॉपुलैरिटी मिलने वाली थी, और अगर एक बार उनका ये शो सक्सेसफुल हो जाता तो हेटर्स के मुंह पे ताला अपने आप ही लग जाना था। इसी उम्मीद से वो क्वीन विक्टोरिया से मिलने जाते हैं और क्वीन को उनका हंसमुख अंदाज अच्छा लगता है। यहाँ उनकी मुलाकात स्वीडिश ओपेरा सिंगर जेनी लिंड से होती है। उसे पता चलता है कि मिसेस लिंड एक बहुत अच्छी गायिका है और जहाँ भी वो जाती उस शो के सारे टिकट्स बिक जाते थे। इसी सिलसिले में वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने की पेशकश करता है, ताकि वो उसके शो को नई ऊंचाइयों तक ले जाए।
अब वो उसे अपने साथ अमेरिका ले आता है और उसका एक शो अरेंज कराता है। वहाँ शहर के बड़े से बड़े और अमीर से अमीर लोग आए होते हैं। शो सक्सेसफुल रहता है और सब लोग बड़े मजे से उनका गाना सुनते हैं। ये देखकर बार्नम बहुत खुश होता है। सारा थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। शो के सक्सेसफुल होने पे एक पार्टी रखी जाती है जिसमें चैरिटी के माता पिता भी आते हैं, पर वो उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देता है। यहाँ उसके सर्कस वाले भी आते हैं, पर वो उन्हें अंदर नहीं आने देता और बहाने से उन्हें बाहर भेज देता है। पर वो सामने के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सब कॉर्पोरेट के लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बार्नम एक प्लान बनाता है और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लिंड के साथ दुनिया भर में शो करने का प्रस्ताव रखता है। पर फिलिप उसे मना करता है और कहता है कि हम यहाँ रहते हुए भी वो हासिल कर सकते हैं जो हमने सोचा है। पर बार्नम उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद फिलिप और एन एक थिएटर देखने जाते हैं जहाँ फिलिप के माता पिता उन्हें देख लेते हैं और एन की बेइज्जती करते हैं। एन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिलिप उसे मनाने उसके पीछे जाता है और अपने दिल की बात उसके सामने रखता है, पर वो ये कहकर मना कर देती है कि समाज हमें कभी नहीं अपनाएगा। वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। इसके बाद बार्नम मिसेस लिंड के साथ यूएस टूर के लिए निकल जाता है। चैरिटी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे पास सब कुछ है जिसके हमने सपने देखे थे। पर बार्नम को और बड़ा बनने की चाह होती है, इसीलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। पीछे से चैरिटी अपनी बेटियों के साथ अकेली रह जाती है। अब चैरिटी अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ बिताती है। उधर टूर के दौरान बार्नम और लिंड के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लिंड बार्नम की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड थी, पर बार्नम उसे रिलेशन में आने से मना कर देता है। इससे खफा होकर लिंड कहती है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी और ये शो उसका आखिरी शो होगा। अब शो के बाद मिसेस लिंड बार्नम को सबके सामने किस करती है और ये खबर उसकी फोटो के साथ अखबारों में छप जाती है। उधर वहाँ के लोकल लोगों और सर्कस के लोगों के बीच किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, जिससे गुस्साए लोग सर्कस में आग लगा देते हैं। इसी वक्त बार्नम भी वहां पहुंच जाता है और फौरन सर्कस की तरफ भागता है। वहां सब लोग बाहर निकल जाते हैं सिवाय एन के। ये देखकर फिलिप बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है, पर एन दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है। ये देखकर बार्नम फिलिप को बचाने जाता है और उसे सही सलामत बाहर ले आता है, पर धुआं ज्यादा होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। बार्नम को अपना सपना अपनी आंखों के सामने जलता हुआ दिखाई दे रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब अगले सीन में बार्नम को पता चलता है कि आग लगाने वाले दोषियों को पकड़ा जा चुका है और उसे ये भी पता चलता है कि जेनी ने उसका शो छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी और जेनी की अखबार में खबर छपी थी जिसमें दोनों किस करते नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ चैरिटी ये खबर देखकर गुस्सा हो जाती है और बार्नम को छोड़कर बेटियों के साथ अपने पिता के घर चली जाती है। अब जिंदगी से हारकर और दुखी होकर बार्नम एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है कि तभी उसके सर्कस वाले सब लोग वहां आते हैं और बावजूद इसके कि उसने उनका साथ छोड़ दिया था, वो फिर भी उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि वो एक परिवार की तरह है। उनके माता पिता ने कभी उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उसने दिया, और अब जब उसे उनकी जरूरत है तो वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। ये सुनकर बार्नम फिर से मोटिवेट हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में फिलिप अपनी आंखें खोलता है और एन को सामने बैठा पाता है। इससे पहले वो कुछ बोलता, एन उसे किस कर लेती है। इधर बार्नम को अपनी गलती का एहसास होता है और एक बार फिर वो चैरिटी को लेने उसके पिता के घर जाता है। वहां से पता चलता है कि वो घर पर नहीं है बल्कि एक बीच पर है। तो बार्नम भागकर उस बीच पर जाता है और कहता है कि मैंने तुम पर और अपने परिवार पर मुसीबतें ढाई और तुमने मुझे आगाह भी किया था, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी और जो मेरे पास था मैं उससे ज्यादा पाना चाहता था और शायद यही मेरी बेवकूफी थी, पर अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। इस पे चैरिटी कहती है कि मैं तो सिर्फ प्यार करने वाला इंसान चाहती थी और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। इतना कहकर दोनों गले लग जाते हैं। अब अगले सीन में बार्नम सब सर्कस वालों को एक बुरी खबर देता है कि कोई भी बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं है और शायद ये सर्कस अब दोबारा कभी नहीं बन पाएगा और अच्छा होगा तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। अब यहाँ फिलिप आगे आता है और कहता है कि उसने अपने शेयर के पैसे बचा कर रखे थे और वो उसे 50% पार्टनरशिप भी ऑफर करता है, जिसे सुनकर बार्नम फौरन मान जाता है। पर अब उनके सामने एक और दुविधा थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई बिल्डिंग बना सके, तो वो कुछ जमीन खरीदकर उन पे टेंट लगाकर सर्कस शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में उनकी ये सर्कस पॉपुलर हो जाती है और पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। सब लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते हैं। अब यहाँ बार्नम सर्कस की कमांड फिलिप के हाथ में छोड़ देता है ताकि वो अपना ज्यादातर समय अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिता सके। अब उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर हाँ एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ थी, पत्नी थी, बच्चे थे जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी।
और जिसे वो पैसे की होड़ में पहचान नहीं पा रहा था। और आखिर में उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी पैसों के पीछे भागना नहीं, बल्कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके साथ अच्छा वक्त बिताना है। और लास्ट सीन में बार्नम एक हाथी पर बैठकर अपनी बेटी के बैले स्कूल उसकी परफॉर्मेंस देखने जाता है और मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।